आंसर सोचिए जल्दी से क्या होने वाला है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3287,263 किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3287,263 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन थे? जल्दी सोचिए। कोपरनिकस, केपलर, अल्बर्ट आइंस्टाइन और न्यूटन। यह चार वैज्ञानिक हैं, इनमें से सोचिए आप लोग का राइट आंसर क्या होने वाला है। ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा केपलर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन थे? केपलर। बात करें कोपरनिकस की, तो कोपरनिकस ने खोज की थी सौरमंडल की। सौरमंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस के द्वारा सौरमंडल की खोज की गई थी। बात करें अल्बर्ट आइंस्टाइन की, तो उन्होंने E बराबर mc² समीकरण दिया था। E बराबर mc² समीकरण, E बराबर mc² समीकरण किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। बात करें न्यूटन की, तो न्यूटन से यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि न्यूटन ने गति संबंधी नियम कब दिए थे और किस पुस्तक में दिए थे और कितने नियम दिए थे? तो न्यूटन ने पुस्तक थी प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया पुस्तक में 1687 डेट याद रखिएगा, यह पूछी जाती है बार बार। 1687 प्रिंसिपिया पुस्तक में गति संबंधी 3 नियम दिए थे। गति के 3 नियम दिए थे और पहला नियम का है जड़त्व, जिसे कहा जाता है प्रथम नियम। जड़त्व की परिभाषा मिलती है, यह बार बार पूछा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। यह सारे याद रखिएगा। सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने, ग्रहों की गति के नियम केपलर ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने E बराबर mc² समीकरण, न्यूटन ने प्रिंसिपिया पुस्तक में गति संबंधी नियम 1687 में 3 नियम दिए थे। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो सभी को पता है जल में घुलनशील है BC। BC है जल में घुलनशील। बात करें कि पूछ ले वसा में घुलनशील, पूछ ले वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील है ADEK। यह वसा में घुलनशील है। बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो यह वसा में घुलनशील विटामिन है ADEK। और जल में कौन से विटामिन घुलनशील है? BC है जल में घुलनशील विटामिन। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को श्रीलंका से अलग करता है, भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक जलडमरू मध्य और प्रशांत महासागर, अरब सागर, अंटार्कटिक महासागर या मन्नार की खाड़ी। जल्दी सोचिए इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होने वाला है। भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक जलडमरू मध्य और बंगाल की मन्नार की खाड़ी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन गति करती है, किस दिशा से किस दिशा में घूमती है पृथ्वी? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी सोचिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन गति करती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन गति करती है पश्चिम से पूरब। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन गति करती है पश्चिम से पूरब। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पाई जाती है 78%। उसके बाद पाई जाती है 21%। ऑक्सीजन फिर पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। फिर इसके बाद अन्य गैसें हैं वह सभी पाई जाती हैं। तो यह 3 गैस इंपॉर्टेंट है, यही से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। चलिए आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा इनको। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? जल्दी से सोचिए। पैथोलॉजी, सिस्मोलॉजी और कॉस्मोलॉजी, ये 3 अध्ययन दिए गए। जल्दी सोचिए इनमें से राइट आंसर क्या होने वाला है। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कॉस्मोलॉजी कहलाता है ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन। ब्रह्मांड संबंधित अध्ययन कहलाता है कॉस्मोलॉजी। बात करें सिस्मोलॉजी, इसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है। सिस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन किया जाता है। सिस्मोलॉजी में किया जाता है भूकंप का अध्ययन। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यह भी। पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है? जल्दी से सोचिए राइट आंसर इसका
क्या होने वाला है? बोथ ए बी दोनों होने वाले हैं, या पोलर सिस्टम लॉन्च व्हीकल होने वाला है, या ऑप्शन नंबर ए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से सोचिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। PSLV का पूर्ण रूप है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 सितंबर 2021 को किस भारतीय को एशियाई स्क्वैश महासंघ यानी कि ASF का उपाध्यक्ष चुना गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन है SSC GD में। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर से। 4 सितंबर 2021 को किस भारतीय को एशियाई स्क्वैश महासंघ का उपाध्यक्ष चुना गया? तो राइट आंसर हो जाएगा साइरस पोचा को चुना गया। और कितने वर्ष के लिए चुना गया? 4 वर्ष के लिए इनको चुना गया, यानी 2025 तक इनको चुना गया। यह क्वेश्चन रिपीट हो सकता है SSC GD में, तो याद रखिएगा इसको। बढ़ते हैं आगे। भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ? बात करें 1764 की, तो 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। और भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? तो 1500 ईसा पूर्व में हुआ था भारत में आर्यों का आगमन। और 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास संगठन की स्थापना DRDO की स्थापना कब हुई? तो 1958 में हुई थी DRDO की स्थापना। इसका आदर्श वाक्य क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी शक्ति का स्रोत विज्ञान है। इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। वाक्य पूछा जाता है कंप्यूटर में होने वाली अशुद्धि को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में होने वाली अशुद्धि को क्या कहा जाता है? एरर, वायरस, बग या अशुद्धि का क्या कहा जाता है? जल्दी से सोचिए, 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होने वाला है? कंप्यूटर में होने वाली अशुद्धि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी बग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा, बड़ा राज्य तो है राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए क्षेत्रफल में। छोटा राज्य पूछे तो छोटा राज्य है गोवा। छोटा राज्य है गोवा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल का दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। वायुमंडल का दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यह तीनों इंपॉर्टेंट यंत्र है, इनको याद रखिएगा। वायुमंडल दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। वायुमंडल दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। मैनोमीटर से प्रयोग करते हैं गैसों का दाब। गैसों का दाब मापते हैं मैनोमीटर से। गैसों का दाब मापते हैं मैनोमीटर से। अल्टीमीटर से ऊंचाई मापते हैं। अल्टीमीटर से ऊंचाई मापक यंत्र है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? ऊंचाई। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? पॉलीग्राफ है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण कौन करता है? संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हृदय करता है संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। हमारे शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा जबड़े की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? जबड़े की हड्डी है सबसे मजबूत। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ए राउंड लाइफ के लेखक कौन है? ए राउंड लाइफ के लेखक कौन है? वीर संघावी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही प्रकाशित पुस्तक ए राउंड लाइफ के लेखक कौन है? वीर संघावी। पत्रकार हूं और यह याद रखिएगा। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी को कहा जाता है बंगाल का शोक। यही पूछ ले कि बिहार का शोक, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया थे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता। वीडियो आप लोग को पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज लास्ट क्वेश्चन रहा अपना, किस अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है? किस अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है। और दूध की शुद्धता किससे मापते हैं? तो लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता मापते हैं। दूध की शुद्धता किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो यह थे आपके टॉप क्वेश्चंस। आप लोग कितने क्वेश्चंस कर पाए कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग सबसे पहले पहुंच जाए। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां ज्वाइन हो जाए, वहां इसका पीडीएफ अवेलेबल है। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके साथ जय हिंद जय भारत।